नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। प्राचीन काल से ही बुराइयों को दूर करने के लिए अच्छे भाग्य के प्रतीक रूप में अनेक तरह की वस्तुएं, चिन्ह, ताबीज और मालाओं का प्रयोग किया जाता रहा है। वर्तमान समय में भी सौभाग्य को बढ़ाने के लिए बहुत से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आज हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण चिन्हों के बारे में बताएंगे जिनका प्रयोग करके आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। इसके साथ ही जानेंगे आज क्या है आपके राशिफल में खास और बताएंगे आज का उपाय। तो जल्दी से शुरू करते हैं कार्यक्रम। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 4 जून 2023 दिन रविवार, ज्येष्ठ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, पूर्णिमा तिथि रहेगी सुबह 9:11 तक, फिर प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। भगवान सूर्य वृष राशि में विराजमान है। आज अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:52 से दोपहर 12:47 तक। राहु काल का समय होगा शाम को 5:32 से 7:16 तक। दिशा शूल है पश्चिम दिशा। आइए सबसे पहले समझते हैं ओम का क्या महत्व है। ओम का चिन्ह आपने देखा होगा, तो ओम का क्या महत्व है। देखिए, ओम का जो चिन्ह होता है सुख, समृद्धि और सफलता का सूचक है। सोने में, चांदी में या तांबे में बने ओम को आप गले में धारण कर सकते हैं, हाथ की उंगलियों में धारण कर सकते हैं। इससे विशेष लाभ होता है। तो ओम का प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा है, आप भी चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्वास्तिक का महत्व। स्वास्तिक भगवान गणेश का चिन्ह माना जाता है। इसे बहुत ही शुभ माना गया है हमारे धर्म ग्रंथों में। इसे अच्छे भाग्य को लाने वाला चिन्ह माना जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि घर में स्वास्तिक का प्रयोग लोग करते हैं, अपने घर के दरवाजे में बनाते हैं, घर के मंदिर में बनाते हैं, तरह तरह से स्वास्तिक का प्रयोग लोग करते हैं। अच्छे भाग्य को लाने का सबसे अच्छा माध्यम है स्वास्तिक का प्रयोग। आप इसे सोने में, चांदी में या तांबे में बनवाकर अपने गले में धारण कर सकते हैं या हाथ में भी चाहे तो धारण कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह है त्रिशूल का। त्रिशूल भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। इसको धारण करने से शत्रुओं और विरोधियों से रक्षा होती है। त्रिशूल आध्यात्मिक प्रगति में भी सहायक होता है। तो त्रिशूल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। आगे और भी धार्मिक चिन्हों के बारे में आपको बताएंगे और आपके सवाल भी लेंगे। पहले जान लेते हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि का राशिफल। मेष राशि, आपके खर्चे बढ़ेंगे। कहीं दूर से शुभ समाचार मिलेगा। परिवार की सलाह मानने से लाभ होगा। सेहत पर ध्यान देना होगा। शुभ रंग लाल। उपाय 5 गरीबों को भोजन दान करें। वृष राशि, धन की प्राप्ति होगी। आपका सम्मान और बढ़ेगा। वाणी का प्रयोग सोच समझकर करना होगा। लंबी दूरी की यात्रा से बचें। शुभ रंग केसरिया। उपाय किसी गरीब को गुड़ का दान करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों की नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। मन की चिंता दूर होगी। आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। क्रोध से बचना होगा। शुभ रंग हरा। उपाय किसी गरीब को लाल फल दान करें। कर्क राशि, कर्क राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा। आपकी मेहनत का अच्छा फल प्राप्त होगा। संतान की ओर ध्यान देना होगा। सेहत आपकी
ठीक रहेगी। शुभ रंग मरून। उपाय गौ माता को रोटी खिलाएं। अर्धचंद्र। अर्धचंद्र का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। लगभग सभी धर्मों में अर्धचंद्र को शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अर्धचंद्र का प्रयोग करने से भाग्य बढ़ता है और अच्छा स्वास्थ्य रहता है। अर्धचंद्र को चांदी में धारण करने से विशेष लाभ होता है। तो चांदी में चंद्रमा बनाइए, अर्धचंद्र चांदी का, और गले में उसको धारण कर लीजिए। आप लाल धागे में धारण कर सकते हैं। माला का महत्व। मूंगे की माला धारण करने से मंगल ग्रह से शुभ फल मिलता है, रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। चंदन या रुद्राक्ष या तुलसी की माला धारण करने से आध्यात्मिक प्रगति होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ओक के पेड़ का फल, इसका क्या महत्व है? ओक के पेड़ के फल को ओक एप्पल भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसे सुखाकर रखने से यौवन सदा बना रहता है, और अगर साथी कोई बिछड़ गया है तो वो बिछड़ा हुआ साथी भी अपनी गलती मानकर वापस लौट आता है। कुछ और धार्मिक चिन्हों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है सवाल लेने का। यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजिए। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अभी जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है मनीषा का सवाल ले रहे हैं। मनीषा जी ध्यान से सुनिएगा, आपका सवाल ले रहे हैं। मनीषा जी की डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2003, सुबह 10 बजे गोवा का जन्म है। इनका सवाल ये है कि ये टीचर बनना चाहती हैं, तो टीचर क्या बन पाएंगी ये? मनीषा जी, जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तैयार है। अभी आपकी कुंडली आपको दिखाएंगे। आपकी कुंभ लग्न की कुंडली है और वृश्चिक राशि है। आपका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है। इस समय आपकी शुक्र की महादशा चल रही है, जो अगस्त 2016 से शुरू हुई है और ये अगस्त 2036 तक चलेगी। और शुक्र की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है, जो अगस्त 2022 से शुरू हुई है और ये अक्टूबर 2023 तक चलेगी। आइए आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में जहां ये 11 नंबर लिखा हुआ है, ये है कुंभ लग्न, और कुंभ लग्न का स्वामी यहां 3 नंबर में बैठा हुआ है, और 10वें घर का स्वामी है मंगल। जहां 8 नंबर लिखा हुआ, ये है 10वां घर, और मंगल जाके भाग्य स्थान में बैठा है 25 डिग्री का। साथ ही शुक्र इसके बैठा हुआ है। शुक्र भाग्य का स्वामी है और अपने ही स्वग्रही है, अपने ही घर में बैठा हुआ है। टीचर बनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या टीचर बन पाएंगे? बिल्कुल आप टीचर बन सकते हैं, और टीचिंग की फील्ड में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तब जाकर सफलता मिलेगी। और इसका समय बनता है अक्टूबर 2026 से। अक्टूबर 2026 से जून 2028 के बीच में आप टीचिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने में कामयाब होंगे। अभी पूरी तैयारी से आप अभी से पूरी तैयारी करना शुरू कर दीजिए कि अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपने नहीं लिखा क्या पढ़ाई कर रहे हैं, करिए। फिर टीचिंग के लिए बीएड करना होता है, एमएड करना होता है। जिस तरह का टीचर आप बनना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको एमफिल पीएचडी करना होगा। तो उस तरीके की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, और आपकी कुंडली अच्छी है और आप अच्छे टीचर बन सकते हैं। तो यदि आपके मन में भी सवाल हो, जैसे मनीषा जी ने पूछा, तो पूछ सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजिए। वहाँ से आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि वाले आज किसी काम में व्यस्त रहेंगे, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी, व्यापार में तरक्की के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे, संतान सेहत का ख्याल आपको रखना होगा। शुभ रंग लाल, उपाय किसी गरीब को भोजन दान करें। कन्या राशि, व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे, हर काम सावधानी से करना होगा, धन प्राप्ति के नए रास्ते खुलेंगे, यात्रा से लाभ का योग है। शुभ रंग केसरिया, उपाय पक्षियों को दाना खिलाएं। तुला राशि, कुछ नया सीखने की योजना बनेगी, सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, वाणी का प्रयोग सोच समझकर करना होगा, रिश्तेदारों से मतभेद हो सकता है। शुभ रंग बादामी, उपाय किसी गरीब को भोजन दान करें। वृश्चिक राशि, जीवन में खुशियां बढ़ेंगी, लोग आपकी बात मानेंगे, क्रोध से बचना होगा, लंबी दूरी की यात्रा ना करें। शुभ रंग मरून, उपाय किसी गरीब को गुड़ का दान करें। आइए अब समझते हैं डॉल्फिन का क्या महत्व है। देखिए, डॉल्फिन एक मछली है और समुद्री जीव है। इसकी प्रतिकृति बनाकर धारण करने से संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में सफलता मिलती है। चाबी का महत्व, सामान्यतः 3 चाबियां एक साथ धारण की जाती हैं। ये जो चाबी है ये प्यार, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। तो बहुत सारे लोग चाबी भी धारण करते हैं, तो अगर आप चाहें तो इन चिन्हों को भी धारण कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। इसके बाद बताएंगे आज क्या है आपके लिए खास उपाय। धनु राशि, उधार लेन देन से बचना होगा, कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, कहीं घूमने जाने की योजना बनेगी, उन्नति के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे। शुभ रंग गेरुआ, उपाय पक्षियों को दाना खिलाएं। मकर राशि, मकर राशि वालों की योजनाएं सफल होंगी, धन की प्राप्ति का योग है, परिवार में सुख शांति बढ़ेगी, काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी। शुभ रंग सफेद, उपाय किसी गरीब को लाल फल दान करें। कुंभ राशि, प्रॉपर्टी से संबंधित काम कुंभ राशि वालों के बनेंगे, परिवार से सहयोग प्राप्त होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, सेहत आपकी ठीक रहेगी। शुभ रंग गुलाबी, उपाय पक्षियों को दाना खिलाएं। मीन राशि, मन की चिंता दूर होगी, कहीं घूमने जाने की योजना बनेगी, प्रॉपर्टी में जल्दबाजी में निवेश करने से बचना होगा, यात्रा से लाभ का योग बन रहा है। शुभ रंग हल्का लाल, उपाय किसी गरीब को भोजन का दान करें। अब वक्त है आज के उपाय का। व्यापार में सफलता के लिए कौन सा चिन्ह धारण करना चाहिए? देखिए, व्यापार में यदि आप सफलता चाहते हैं तो मधुमक्खी का आकार या मधुमक्खी का स्वरूप सोने या चांदी में बनवाकर धारण करने से व्यापार में अच्छा लाभ होता है। तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आपका दिन बहुत शुभ हो। नमस्कार।